हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। सप्तम स्कंदस्य दशमाध्याये वयं स्मः। अष्टात्रिंशत् किम अष्टचत्वारिंशत् श्लोकपर्यन्तं पाठ अभवत् पूर्वमेव। अद्य ततः ऊर्ध्वं ततः अग्रे गमिष्यामः। तत्र अन्तिमः श्लोकः आसीत् यूयं त्रिलोके बत भूरिभागा लोकं पुनानामुनयोभियन्ति येषां गृहाणावसतीति साक्षात् गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्। तो नारद जी और युधिष्ठिर जी का संवाद चल रहा है। सारे प्रसंग के बाद नारद जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं। ऋषि महर्षि आपके यहाँ बड़े बड़े लोग पधारते रहते हैं, लेकिन असली चीज क्या बताया कि आपके यहाँ तो गुप्त रूप से परब्रह्म परमेश्वर ही निवास कर रहे हैं, गूढ़ रूप से निवास कर रहे हैं। जैसे आप लोग कुछ कुछ पहचानते हैं लेकिन पूरा नहीं पहचानते। तो नारद जी ने समझाया। अब अगला प्रसंग देखें। वाच्यताम सवा अयं ब्रह्म कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रियः सुहृद्वः खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च। विमृग्यम अस्ति वा? विमृग्यम होना चाहिए। किम तत्र कैवल्य निर्वाण तो जोड़ दिया होगा ना। हाँ, चलिए अलग करेंगे तो सवा अयम ब्रह्म महत विमृग्यम, क्योंकि ब्रह्म का विशेषण है ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, जो महान है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा जो है अन्वेषणीय है, वेदों के द्वारा ज्ञातव्य है, वह जो यह ब्रह्म है तत्वमसि की तरह सोयम देवदत्तः कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति, जो कैवल्य का और निर्वाण और सुख इनकी अनुभूति स्वरूप है, अनुभूति है। स्वयं जो है ये सारी चीजें, सारी वस्तु जिनमें विद्यमान है, जो प्रिय है और जो सुहृद भी है आप सभी का। और खलु मातुलेयः, मातुलस्य पुत्रः मातुलेयः, आपके मातुलेय भी हैं, जो आत्मा भी हैं, अर्हणीय भी हैं, विधिकृत हैं, माने
जैसा आप लोग कार्य इनको सौंपते हैं वो कार्य संपन्न भी करते हैं, और गुरु भी हैं, कृत्याकृत्य व्यामोह अवस्था में जो है ये गुरु के रूप में आपको उपदेश भी देते हैं। ये विधिकृत भी हैं, आपके सेवक के तरह भी चलते हैं, अर्हणीय भी हैं, आत्मा भी हैं, मातुलेय पुत्र भी हैं, सुहृद भी हैं, प्रिय भी हैं, सुखानुभूति हैं, निर्वाण के सुख की अनुभूति स्वरूप हैं, कैवल्य भी यही हैं, ऋषि महर्षि बड़े बड़े लोगों के द्वारा अन्वेषणीय भी यही हैं, सामने हैं। कृष्ण जी को इंगित करके नारद जी बता रहे हैं, न यस्य साक्षात् वच्यताम् धिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष सात्वतां पतिः। न यस्य साक्षात भव पद्मजादि भी रूपम धिया वस्तुतयोपवर्णितम, मने जिनके असली स्वरूप का वर्णन व्याख्यान भव पद्मजादि भी, मने भगवान शंकर जी और भगवान ब्रह्मा जी आदि के द्वारा भी इनके स्वरूप का जो असली तात्पर्य है, धिया वस्तुतयोपवर्णितम, मने बुद्धि से वास्तविक रूप में वर्णन नहीं कर पाया उन सभी ने भी जो है, क्योंकि इनके विस्तार का कोई अंत नहीं है। वस्तुतया न उपवर्णितम शोभनम मौनेन भक्त्या उपशमेन पूजितः। यहाँ तो जहाँ वाणी विश्राम लेती है वहाँ जो है तत्व प्रारंभ होता है। जितने अधिक लोग बोले उतना समझ लो गलती कर रहे हैं। भक्ति से, मौन से, उपशम मने जो है परम शांति से, शांतावस्था से, चित्त की निर्मलता से, पूजिता इन सारे गुणों से युक्त हो करके पूजित होने पर जो पूजित हैं, एस स शाश्वताम पति ही प्रसीदताम, तत्वमसी के तरह स्वयं देवदत्व जो सात्वताम समस्त भक्तानाम पति ही भक्तवत्सलः सर्वेषां स्वामी एस प्रसीदताम, ये प्रसन्न हो जाए, इनकी कृपा प्राप्त हो जाए, यही सब कुछ है। स एष भगवान राजन व्यतनोद विहतम यशः रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना। तो एक कोई प्रसंग होगा पुराना सुना दे रहे हैं कि ऐसा मने वही भगवान नारायण अथवा जो कृष्ण स्वरूप में विद्यमान है। हे राजन, विहतम यशः रुद्रस्य पुरा विहतम यशः मयेन अनंतमायिना रुद्रस्य देवस्य विहतम यशः व्यतनोत। ऐसे लगना होगा कि ये जो अनंत मायाशाली मय दानव के द्वारा कुछ भगवान रुद्र के यश को आहत किया गया था, कुछ चकमा दे दिया था, कुछ जो है भरमा दिया था भगवान शंकर जी को भी मय दानव ने, क्योंकि अनंत माई था। तो उसमें भगवान नारायण ने जो है शंकर जी का साथ दिया और जो है उनकी यश की रक्षा की भगवान कृष्ण ने। स एव हे राजन, ये भगवान इन्होंने ऐसा किया था। राजोवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयो हञ्जगदीशितुः यथा चोपचिता कीर्तिः कृष्णे नानेन कथ्यताम्। नवीन प्रसंग आगत। तो राजोवाच इति कथनेन अत्र युधिष्ठिरस्य बोधः। हाँ, युधिष्ठिर उवाच। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा प्रसंग था, कस्मिन् कर्मणि, किस कार्य में, देवस्य रुद्रस्य भगवतः जगदीशितुः, भगवतः शंकरस्य
देवस्य मयः अहन यशः, मयः यशः अहन, अहन अहताम अघ्नन, यथा च उपचिता कीर्ति कृष्णेन अनेन, अनेन कृष्णेन यथा कीर्ति उपचिता, फिर उस घटी हुई कीर्ति को जो है इन कृष्ण भगवान ने, इन कृष्ण ने कैसे बढ़ाया, इति कथ्यताम, अब ये रहस्य बताइए। नारद उवाच निर्जिता असुरा देवैर्युद्धे ने, मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमाययुः। निर्जिता असुरा देवैर्युद्धे युद्धे नेनोपबृंहितैः किम युद्धे नेनोपबृंहितैः इति लिखितम् अस्ति, तत्र किम् अस्ति? युधि अनेन इति युद्धेन स्यात्, अत्र युद्धे लिखितम्। मम पुस्तके एव त्रुटि दृश्यते। किम? युधि मने संग्राम में, उपबृंहित ही मने जो शक्ति संपन्न देवताओं ने, कृष्ण से शक्ति संपन्न थे न सब, किससे? भगवान कृष्ण से जो है शक्ति प्राप्त करके असुरा निर्जिता, असुरा असुरों को पराजित किया देवताओं ने। तब वो जो पराजित जो असुर थे, मायिनाम परमाचार्यम मयम शरणम आययुः, मायिनाम मायाकर्तृणाम, मायावियों में परमाचार्य मय के पास, मय की शरण में गए सारे असुर लोग सहयोग लेने के लिए। पुरस्तिस्रो हैमीरोप्याय शिर विभु, दुर्लक्ष्यापाय संयोगा दुर्वितर्क्य परिच्छदाः। अग्रे वाच्य था, ताभिस्ते सुरसेनान्यो लोकां स्त्रींसेश्वरान् नृप, स्मरन्तो नाशयाञ्चक्रुः पूर्ववैरमलक्षिताः। ओम ततस्ते सेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं विभुः, त्राहिणस्तावकान् देव विनष्टां त्रिपुरालयैः। अथानुगृह्य भगवान् मा भैष्टीति सुरान् विभुः, शरं धनुषि संस्थाय पुरे स्वस्त्रं व्यमुञ्चत, ततोऽग्निवर इषव उत्पेतुः सूर्यमण्डलात्, यथा मयूख संदोहा नादृश्यन्त पुरो यतः। तैः स्पृष्टा व्यसवा सर्वे निपेतुः स्म पुरोकशः, तानानीय महायोगी मया कूपरसे क्षिपत्। सिद्धामृतरसस्पृष्टा वज्रसारा महौजसः, उत्तस्थुर्मेघदलना वैद्युता इव वह्नयः। एतावत् भवतु। मेघदलना इत्यस्य कोऽर्थः? उत्तस्थु मेघदलना माने मेघ को भी दलित कर देने वाले, माने मेघों को छिन्न भिन्न कर देने वाले, ऐसा लगाना पड़ेगा। हाँ, मेघ भेदिना। तो स मयः निर्माय पुरस्तिस्रो, उसने जो है 3 पूर बनाया, अथवा 3 विमान बनाए, ऐसा विद्वानों ने माना है। ये इस समय जो है बहुत से ऐसे विमानों का आविष्कार आज तो हो रहा है ना वैज्ञानिक युग में, जो आवाज से भी, आवाज की गति से तेज चलने वाले, न दिखाई देने वाले, क्या माने 1 सेकंड में जो है सैकड़ों किलोमीटर चलने वाले, और राडार के पकड़ में न आने वाले, ऐसे विमानों का आविष्कार आज हो रहा है। ठीक, तो आप ये कल्पना करिए कि 3 पुर अथवा 3 विमान उसने बनाया। हैमी रोप्या यशिर विभु, हैमी मैंने सुवर्ण का एक बनाया, दूसरा रौप्य मैंने रजत का अर्थात चांदी का, और तीसरा लोहे का।
विभु विभु समय, हैमी रोपी और आयसी। हाँ, दुर्विलक्ष्य अपाय संयोगा, माने दुर्लक्षापाय संयोगा, वो कब जुड़ते हैं, कब अलग होते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, ये किसी को पता नहीं चल पाता था। बिल्कुल आज का जो विज्ञान जहाँ पहुँचा है उस तरह की बात हो रही है। दुर्वितर्क परिच्छदाः, या उनका जो माने शहर के तरह थे, और दुर्वितर्क के बने उनके विषय में अनुमान भी लगाना मुश्किल था। क्या था? परिच्छदा, परिच्छदा किमस्ति? उपकरणानि, उसके उपकरण उसमें क्या क्या लगे हैं इसका भी अनुमान करना मुश्किल था। माने बिल्कुल आज की स्थिति के जो विमान है इससे भी आगे रहा होगा, ये तो जब माया से था। लेकिन आज वस्तुतः कभी कभी टीवी में देखते हैं तो ऐसी विमान की चर्चा आती है। ताभिस्ते असुर सेनान्यो, ताभी माने इन विमान रूपा भी, तीसरा पुरी रूपा भी, क्योंकि पुरी भी कहा है। असुर सेनान्य, असुर की जो सेनाएं हैं, त्रिन लोकान शेश्वरान, सारे मालिकों के सहित तीनों लोकों को, हे नृप स्मरम तो नाशयन चक्रु पूर्व वैरम अलक्षिता, पूर्व वैरम स्मरंता, पहले जो पराजित हुए थे उसका स्मरण करते हुए, अलक्षिता दिखाई दे ही नहीं रहे, राडार के पकड़ में आ ही नहीं रहा है, अलक्षित है। और नाशयान चकार, नाशयान चक्रतुहु, नाशयान चक्रुहु। ततस्ते शेश्वरालोका उपासाद्य स्वरम विभो, उसके बाद ये सारे लोग जो है, शेश्वरा मने स्वामी सहिता, एक एक लोग के जो मालिक हैं उनके साथ में, ईश्वरम भगवंतम शंकरम उपासाद्य मने शंकर जी के पास में जा करके, हे विभो त्राहि नस्तावकाम देव विनष्टांस त्रिपुरालय ही, विनष्टांस त्रिपुरालय ही, ये तीन पुर वालों ने जो तीन विमान बनाया, त्रिपुर बनाया है, त्रिपुरम आलय ऐसाम ते त्रिपुरालया तई त्रिपुरालय ही, उसी में बैठ करके घूम रहे हैं। उनके द्वारा हम सभी जो है देवता विनष्ट किए जा रहे हैं। त्राही, हमारी रक्षा करिए। तावकाम नह त्राही, माने हम आपके हैं, नह अस्मान त्राही। अथानुगृह्य भगवान तो भगवान ने कहा कि अनुगृह्य मने कृपा करके, भगवान शंकर माँ भैष्ट इति, डरो मत, डरो मत, परेशान मत हो। विभु शंकर धनुषि शरम संधाय, धनुषि शरम संधाय, बाण का संधान करके, पुरेशु अस्त्रम व्यमुंचत, उन पुरों में अस्त्र छोड़ा, बाण छोड़ दिया शंकर जी ने। अग्रे ततोऽग्निवर्णा इषव उत्पेतुः सूर्यमण्डलात् यथा मयूख संदोहा नादृश्यन्त पुरो यतः। ततोग्नि वर्णा इसवा, वहां से अग्नि के वर्ण के समान, इसवह बाणा सूर्य मंडलात, माने सूर्य मंडल से जो है, उत्पेतु, वहां से धारा प्रवाह बाण निकलने लगे। यथा मयूख संदोहा, यथा मयूख माने जैसे सूर्य के किरण जो है सूर्य मंडल से निकलते हैं ना, तो अनंत किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार नादृश्यंत पुरोयतः, तो वो पूर जो है इस बाण के प्रकाश के सामने पूर दिखाइए नहीं दिए, कहाँ गए क्या हुए।
तै स्पृष्टाभ्यसवः सर्वे निपेतुः स्म पुरौकसः तानानीय महायोगी मयः कूपरसे क्षिपत्। तई बाणे ही स्पृष्टा, उन बाणों के स्पर्श हो जाने पर सर्वे पुरोकसः व्यसवः निपेतुस्म, सारे पूर्ववासी जो हैं, व्यसवः मने विगता असवः प्राणा ये शामते, हाँ, प्राण रहित हो करके सब गिर गए नीचे। पुरोकसः मने पुराणी ओकः निवासः ये शामते तान आनीय महायोगी मय ऊपर से क्षिपत। लेकिन वो जो महायोगी था मय जो है, उसने सारे मृत शरीरों को ला करके कूप रसे क्षिपत, मने उसने एक कुआं बनाया था अमृत का, क्या है, अमृत का कुआं बनाया था, उसमें सबको डाल दिया। सिद्धामृत रस स्पृष्टा वज्रसारा महौजसः उत्तस्थुर्मेघदलना वैद्युता इव वर्णयः। तो वो सिद्ध अमृत रस का स्पर्श हो जाने से, सिद्धामृत रस स्पृष्टा, वज्रसारा मने वज्र के समान जिनका शरीर जो है सो कठोर है, महौजसः मने बहुत प्रतापशाली, ओज युक्त, मेघ दलना मने मेघों को छिन्न भिन्न करते हुए, वैद्युता इव बन्नयः, जैसे बिजली चमकती है तो उसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, घनघोर मेघ के बीच में जैसे बिजली कूदती है तो प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार जो है वो सब उठ के खड़े हो गए तेजस्वी लोग, चारों ओर से जो है वो मृत शरीर जो है सब जागृत होकर के दौड़ने लगे। विलोक्य भग्न संकल्पम विमनस्कं वृषध्वजं तदायं भगवान् विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत्। अब शंकर जी ने देखा कि ये तो सब नष्ट भ्रष्ट तो कर दिए थे और फिर से जग गए, फिर जो है फिर बाण मारेंगे, फिर वैसे करेगा, तो संकल्प भग्न हो गया। जबकि भगवान का संकल्प भग्न नहीं होना चाहिए, मिथ्या नहीं होनी चाहिए। बाण छोड़ा तो सफल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है विमनस्कम वृषद ध्वजम, थोड़ा सा शंकर जी का मन खराब हो गया जो है। तदायम भगवान विष्णु, उसी समय ये जो भगवान विष्णु हैं अर्थात जो कृष्ण हैं, तत्रोपायम अकल्पयत, उन्होंने एक उपाय बताया, उपाय का आविष्कार किया कि क्या करना है। वत्स आसी तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकोपामृतं पपौ। हाँ फिर बोलिए तो कुछ रहस्य आया तो। वत्स आसीत् तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकोपामृतं पपौ। वत्स आसीत तदा ब्रह्मा, तब ब्रह्मा जी जो है बछड़े का रूप धारण किए और विष्णु जी जो हैं गाय का स्वरूप धारण किए। विष्णु जी माता बनी गो माता और ब्रह्मा जी बने वत्स, और त्रिपुरम काले प्रविश्य, समय आने पर उस त्रिपुर में प्रविष्ट हो करके पता लगाया वो अमृत का कुआं कहाँ है, रसकूपामृतम पपौ, क्या है, रसकूपामृतम पपौ, उस रसकूप के अमृत का पान कर लिया, उसको सुखा दिया पूरा पी पी करके। ते सुरा ह्यपि पश्यन्तो न निषेधन विमोहिताः तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ। रसपालान इदम जगौ, स्वयं आगे भी बोले, स्वयं विशोकः शोकार्तान् स्मरन् दैव गतिं च ताम् देवो सुरो नरोऽन्यो वा
नेश्वरोऽस्ति कश्चन। तो अब जो है वहाँ सब सिक्योरिटी बैठे थे, सब ऐसे थोड़े रहता है। हाँ, इतना जब अमृत का कुआं है, आज भी जो है सुरक्षा व्यवस्था होती है। ते असुरा ही अपि पश्यन्तः, देखते हुए भी विमोहिता, भगवान की माया से वो भी विमोहित थे, क्योंकि भगवान नारायण भी तो परम मायावी हैं। उन्होंने माया छोड़ दी थी, तो न न्यसेधन, उन्होंने निषेध नहीं किया, वो कुएं का अमृत पीने दिया, अमृत सूख गया है। बाद में पता चला महायोगी अर्थात मय को, तो रसपालान इदम जगऊ, अब जो रसम पालयन्ते इति रसपालकाः, रसपालाः, हाँ, उसके सुरक्षा करने वाले जो थे, उनसे महायोगी अर्थात मय ने जगऊ मने कथया मासा बोला। स्वयं विशोक शोकार्तान स्मरन्दैव गतिं च ताम्। देवो सुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्ति कश्चन। आत्मनोऽन्यस्य वादिष्टं दैवेनापोहितुं द्वयोः। अथासौ शक्तिभिः स्वाभिः शम्भो प्राधनिकं व्यधात्। शंभो प्राधनिकम अस्ति अथवा प्राधानिकम अस्ति, प्राधनिकं दत्तं। तत्र किम अस्ति, न पश्यति किम, पश्यामि एव। शंभो प्राधानिकम अत्र लिखितम्। शम्भो प्राधानिकं। प्राधानिकम् एव। प्राधानिकम अस्ति। प्राधानिकम इत्यस्य कोऽर्थः लिखितः, तत्र पश्यतु। स्वयं विशोकः शोकार्तान स्मरन् दैव गतिं च तान्। श्री कृष्णोपि शंभो रुद्रस्य प्राधनिकं प्रधनं संग्रामस्तत्साधनं यद् रथसूतादि रूपं तद्धर्मादिभिः स्वाभिः शक्तिभिः आविष्टं व्यधात्। चलिए, स्वयं विशोकः शोकार्तान, स्वयं विशोकः वदतु, स्वयं विशोकः शोकार्तान स्मरं दैव गतिम चताम। स्वयं को उसको कोई शोक नहीं था, वो ज्ञानी था, तो स्वयं विशोकः शोकार्तान स्मरन दैव गतिम चतान। अब शोकार्त लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं, वो तो बड़े दुखी हो जाएंगे जो है, तो उनका स्मरण करते हुए, दैव गति का भी स्मरण करते हुए कि सब कुछ बनाते बनाते अंतिम में जाके बिगड़ ही जाना है। सब तो अपना प्लान बनाता है व्यक्ति, लेकिन दैव गति क्या है, तो ताम दैव गतिम स्मरन देवः असुरः नरोऽन्यो वा, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो, अथवा कोई भी हो, नेश्वरोऽस्ति कश्चन, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो है उसका काम न गड़बड़ाए, पूर्ण रूप से ईश्वर नहीं है। यह कश्चन ईश्वर न अस्ति, सबका कभी न कभी दैव गति से काम गड़बड़ाना सुनिश्चित है। आत्मना अन्यस्य वा दिष्टम, मने चाहे अपना हो चाहे दूसरे का हो, दिष्टम मने दैवम दिष्टम भागधेयम भाग्यम श्री नियतिर विधि इत्यमरः। दैवेन अपोहितम द्वयोः अथासौ शक्तिभिः स्वाभिः। दैवेनापोहितुम, दैवेन किमस्ति, दैवेन अपोहितुम द्वयोः, मने उस दैव के द्वारा जो प्राप्त है उसको हटाया नहीं जा सकता है, यही भाव है। तत्र किम लिखितम, विशेषा अस्ति द्वयोः आत्मनः अन्यस्य वा दिष्टम भाग्यम तदपोहितुं परिहर्तुं अन्यथा कर्तुं ईश्वरः समर्थः ये लोके नास्ति। नास्ति, तद अपोहितुम मने उसे हटाने में कोई भी समर्थ नहीं है। अथ असौ, इसके बाद असौ भगवान स्वाभि शक्ति भी मने अपने शक्तियों से
शंभो प्राधानिकम व्यधात, मने शंभु को जो है समस्त अपने शक्तियों से युक्त किया, युद्ध के सामग्रियों से भी और सभी शक्तियों से भी भगवान शंभु को भी परिपूर्ण बना दिया। धर्म ज्ञान विरक्त्रिधि तपो विद्या क्रियादिभिः रथं सूतं ध्वजं वाहन धनुर्वरमशरादियत् सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे शरं धनुषि संधाय मुहूर्ते विजिगीश्वरः ददाह तेन दुर्भेद्या हरोथ त्रिपुरो नृप दिविदुन्दुभयो नेदुर् विमान शतशंकुलाः। अब ये हो गया कि भगवान शंकर अब उधर जाके उसका जो अमृत कुंड से अमृत का पान तो कर लिया। अब इसके बाद भगवान शंकर को समस्त शक्तियों से युक्त किया। धर्म ज्ञान विरक्ति रिद्धि, रिद्धि सिद्धि, तप विद्या क्रिया आदि से, और रथ सूत माने सारथी, ध्वज वाहन माने घोड़े, धनु वर्म शरादि जो भी युद्ध सामग्री जितनी भी चाहिए सारी उपलब्ध कराया शंकर जी को। तब उस इन सभी वस्तुओं से युक्त होकर के शंकर जी पुनः सन्नद्धः रथम आस्थाय, फिर रथ में आरूढ़ हुए। शरम धनु रूपाददे, फिर सर और धनुष का ग्रहण किया। शरम धनुषि संधाय, धनुष में जो है बाण का संधान करके मुहूर्ते अभिजित ईश्वरः, अभिजित मुहूर्त पकड़ा जिसमें विजय प्राप्त होता है। ईश्वरः भगवान शंकरः अभिजित मुहूर्त में दुर्भेद्या त्रिपुरः, हे नृप हरः ददाह, तेन ददाह, क्या ददाह, जो दुर्भेद्य जो त्रिपुर थे उनका दहन भगवान शंकर ने किया। हे नृप, त्रिपुरारी, इसके बाद ही उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। त्रिपुर, हे नृप त्रिपुरो ददाह। दिवि दुन्दुभयो नेदु विमान शतशंकुला, बस द्यूलोक में आकाश में दुन्दुभियां बजने लगी। विमान शतशंकुला माने सैकड़ों विमानों से, देवताओं के विमानों से, विमानो स्त्री नारदाद्या सुरर्षय। शतशंकुला दिवि नेदु, ननाद नेदतुः नेदु, दुन्दुभय नेदु, बाजे बजने लगे। जगुर गंधर्व पतयो नंदृतुश्चाप्सरो गणाः, होता ही है सब जगह ये बात आती है। देवर्षि पितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करैः अवाकिरन् जगुर्हृष्टा। क्या बात है। ननुतु जगुर गंधर्व पतयो नृतुश्चाप्सरो गणा, दुर्गा सप्तशती। और वहाँ कुछ कनेक्शन लग रहा है, जगू भी आ गया, नंदृतु भी आ गया, अप्सरो गणा भी आ गया, है ना। लग रहा है कि व्यासे जी हैं दोनों जगह। दुर्गा सप्तशती भी तो मार्कंडेय पुराणे है। तब देवर्षि पितृ सिद्धेशा, देवर्षि पितृ सिद्धेश, सिद्धों के जो स्वामी हैं। जय तदा जयत्यभिहितम, ये भी आया दुर्गा सप्तशती में, देखा। तदा जयत्यभिहितम देवैराकाश संस्थितैः, है ना। कुसुमोत्करैः माने पुष्प वर्षा के द्वारा, अवाकिरन सब पुष्पों की वर्षा की। जगुर हृष्टा, जगु माने जय जय किया, पूरा गान किया, हृष्ट हो करके। नंदृतुश्चाप्सरो गणाः, अप्सराओं का गण जो है नृत्य करने लगा। माने अब इस त्रिपुर का नाश हो गया तो सारे देवता लोग आनंद मनाने लगे।
एवं दग्ध्वा पुरस्त्रिस्रो भगवान पुरहा नृप। ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत। एवं अनेन प्रकारेण तिस्रो पुरः, है ना, पू पुरव पुरः, पुरम पुरव पुरः, ऐसा स्त्रीलिंग बनाया है, ये ध्यान देना, ठीक है ना। किम पू पुरव पुरः पुरम पुरव पुरः, तीसरा विशेषण से समझ लेना है। दग्ध्वा, 3 पुरों को जला करके भगवान पुरहा, इसलिए उनका नाम हो गया पुरहा। नृप, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मादिभिः देवैः स्तूयमानः, ब्रह्मादि देवों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए स्वधाम प्रत्यपद्यत, अपने धाम को चले गए। एवं विधानस्य हरे स्वमायया विडम्बमानस्य नृलोकमात्मनः वीर्याणि गीताद्रिशिभिर्जगद्गुरोर्लोकान् पुराणान्यपरं वदामि किम्। एवं विधानस्य हरे स्वमाया, इस प्रकार के जो विधि विधान है, ऐसा कर्म करने वाले हैं। हरे है मने भगवान श्री कृष्ण के, ये जो उनकी विडंबनाएं, उनकी लीलाएं जो संसार में देखी जाती है, स्व माया, अपनी माया शक्ति को आगे रख करके अपनी माया के द्वारा नृलोकम आत्मनः मने मनुष्य लोक को प्राप्त हो करके अपनी जो लीला जो है सो भगवान विस्तारित करते हैं। वीर्याणि गीतानि ऋषिभिर जगत गुरु, जिनकी लीलाएं, जिनके पराक्रम का गान ऋषि भी गीतानि, ऋषि मुनि लोग गाया करते हैं। जगत गुरु हो, जगत गुरु के यान पुनानान्यपारम, पुनानि किम पुनानान्यपरम, पुनानानि किम लिखितम नीचे, हे जगत गुरु लोकान पुनाना किम, लोक को पवित्र करने वाले, पुनानानि शब्द बनाया है। पुनानम पुनाने माने लोगों को पवित्र करने वाले, है ना, ऋषि महर्षियों के द्वारा गाए जाने वाले जो भगवान की जो उनकी लीलाएं हैं, जो उनके पराक्रम युक्त जो कथाएं हैं, जगत गुरु के जो लोगों को पवित्र करते हैं, जो कथाएं कान में आती हैं तो उससे प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, ये सारा हमने आपको सुना दिया। ये अपरम किम बदामी, अब आगे अब क्या कहें, आप क्या सुनना चाहते हैं हे युधिष्ठिर जी। इस प्रकार नारद जी ने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में जो मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की ही महत्ता दिखानी है, श्रीमद् भागवत आकर्षित किया गया। इस प्रकार सुंदर तरीके से यह जो कई दिन से व्यवधान में पड़ी हुई श्रीमद् भागवत की चर्चा आज आप सभी सहृदय श्रोतृबिंद की शुभ प्रेरणा से और भगवत इच्छा से आज पूर्ण हुई। ये 7वें स्कंद का 10वां अध्याय, इसके आगे हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसी प्रकार ये कथा अविरत रूप से चलती रहे और आप सभी लोग इसमें सम्मिलित होते रहें और चिंतन मनन करते रहें। श्रीमद्भागवते महापुराणे 7म स्कंधे युधिष्ठिर नारद संवादे त्रिपुर विजयो नाम दशमोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।